हेलो गाइज, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डिश ट्यूटोरियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर 2024 एग्जाम्स बाय दीपक सर। कॉन्टैक्ट नंबर 9199557516 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेरा टारगेट है 100 में 100 2024 में मेरे हर एक विद्यार्थियों में 100 में 100 नंबर लाने का। चलते देर न करते सीधे प्रश्न पर आते। प्रश्न संख्या एक भी कह रहा है दो चर x, y में रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। चलते इस सवाल का उत्तर क्या होगा। शेयर करनी अपने चैनल और मेरे शेयर करनी, जितना ज़्यादा से हो सके वीडियो को शेयर करें और ये हर एक तक पहुंचना चाहिए। तो चलते देर न करते हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या है? दो चर है ना, एक्स और वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। इसमें कह रहा है कि इसका जो है ना बराबर 0 में कितने हल होंगे। तो ऐसे तो जब एक समीकरण दो चर में दिया रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब एक समीकरण दो चर में हो तो इसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका कोई हल इनमें से कोई नहीं सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हल है। अभी बताना मेरे शेर सरनी इस सवाल का उत्तर कौन सा होगा। जल्दी से ऑप्शन में अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं यानी डी नंबर। तो चलते देर न करते प्रश्न अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि सवाल का उत्तर कौन सा होगा, ए, बी, सी के डी होगा। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक बटन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड किया गया। चलते देखते हैं। करा कि थ्योरी है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर इस तरह से कंडीशन आ गया तो इसका हल अद्वितीय होगा। देखते हैं a1 जो है ना x का गुणांक यहाँ पहले समीकरण का 1 है और a2 जो है ना दूसरे समीकरण का x गुणांक है -3 और ये y यानी b1 जो है ना 2 का गुणांक यानी y का गुणांक 2 है और इधर से कितना भाव -6 है। अभी दोनों आपस में बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये बराबर है क्योंकि ये बराबर है। अब यहाँ चलते हैं C1 5 और ये 1 यहाँ बराबर नहीं है यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। लास्ट में देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में खेला बिगाड़ दिया है। क्या क्या? लास्ट में खेला बिगाड़ दिया है। तो लास्ट में बिगाड़ दिया तो इसका कोई सलूशन नहीं होता है। इस तरह से सवाल का उत्तर सी नंबर, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। अगर इस तरह से ये सिचुएशन आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो इसका अद्वितीय हल होता है। अगर दो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, लास्ट में खेला बिगाड़ा तो इसका कोई हल नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं होता। इसलिए इसका याद रखना कि जब लास्ट में बिगड़ जाएगा खेला तो इसका कोई सलूशन नहीं होगा था, इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ अधि प्रतिच्छेदिक रेखा हो तो हलों की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब दो ग्राफ एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करता हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु पर, तो उसका हलों की संख्या क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, अर्थात तो सिर्फ एक हल होता है। क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इधर से सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है।
ये रैखिक समीकरण क्या है? अविरोधी कहलाता है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दे मेरे सर सरनियों कि सवाल का उत्तर कौन होगा। चलता है देखते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे सर सरनियों? तो क्या होगा, यहाँ पर A1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर क्या है 3 हो गया माइनस का 5 हो गया। अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो क्या इसका अद्वितीय हल होता है? अद्वितीय हल होगा तो ये क्या होगा, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इसका हल एक संभव है, इसलिए विरोध नहीं करेगा। तो इसका क्या कहलाएगा, अविरोधी समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविरोधी समीकरण। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अब देखिए करा है कि अगर दो चर में दो रैखिक समीकरण है तो उसका अनंत हल होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट हल होते हैं, हलों की संख्या इन्फिनाइट है, तो कहता उनके आलेख खींचने पर कैसा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब अनंत हल होंगे तो क्या होगा, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी खींचा जाएगा। क्या होगा, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी खींचेगा, क्योंकि एक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दूसरा रेखा संगत है, प्रत्येक बिंदु। इसलिए क्या, जब अनंत हल होगा तो इसका क्या होगा, ये संपाती होगा। क्या होगा, तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होगा, तो संपाती होगा। इस तरह से सवाल का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते। 6 में कह रहा के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए अभी बताएं कि सभी बराबर है, एकदम सिचुएशन बराबर है, कहीं से भी निकाल दें। अनंत हल होने के क्या होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये अनंत हल होने के लिए है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से k की वैल्यू निकालना, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा 1/5 और यहाँ 2 क्या होगा k। तो क्रॉस कैचिया गुना करेंगे तो k यहाँ आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, इसलिए k की वैल्यू जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 होगा। क्या होगा, k की वैल्यू 10। तो कौन सा ऑप्शन में है, चलते हैं देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में करा मेरे प्यारे थे, रैखिक समीकरण का घात है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, रैखिक समीकरण का घात होगा। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे, रैखिक समीकरण का घात होगा 0, 2, 1 इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे मेरे से सरनियों। अब वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। तो क्या होगा, इस सवाल का उत्तर रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, एक घात होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 8 में करा एकपद समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 का निकाय है। असंगत होगा, अद्वितीय लगा, अपरिवर्तित से अनेक हल है, कोई हल नहीं। तो आप देखते हैं यहाँ से A1/A2 लगा के वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इस तरह से जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे कि सवाल का उत्तर कौन होगा, A B C D इनमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न है ना, इसी में सॉरी इस प्रश्न का हल करते हैं। तो क्या होगा, 2y4 और यहाँ से 3y6 और यहाँ से 5y9। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ का ये डबल है, यहाँ का डबल, यहाँ डबल नहीं है, तो ऐसा ये बराबर नहीं है। लास्ट में खेला बिगाड़ दिया। जब खेला बिगाड़ दिया तो इसका कोई समाधान नहीं होता, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तो परिमित से नहीं खोलेगा, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन, कोई नहीं। लेकिन जब कोई नहीं है ना, तो ये सॉरी अगर ये ऑप्शन में यहाँ पर है कोई नहीं निकाय है, तो ये इसे क्या कहलाता है, असंगत समीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन दे लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगत असंगत में भी दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 9वां नंबर का रहा के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होगा। संपाती मतलब अनंत हल। अनंत हल होने के लिए के की वैल्यू निकालना है, तो कहीं से भी क्या करो, बराबर कर लो। x A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 करके। तो चलते A1 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा और A2 की वैल्यू 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू k है। इधर से k गुना कर लो, ये k कैचिया गुना से 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात k की वैल्यू 4 है ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल ना हो,
कोई हल ना हो तो के की वैल्यू, तो कहता है कोई हल नहीं है तो के की वैल्यू बताने मेरे से नहीं, तो के की वैल्यू बताने के लिए लास्ट में खेला बिगाड़ होता है जिसका कोई हल नहीं होता था। तो क्या होता है कि b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो चलते लगाते हैं, b1 की वैल्यू कितना है -1, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू k। तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर से जाएगा तो कैचिया गुना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस के हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लगा लेंगे, तो माइनस से माइनस कटा, इसलिए के की वैल्यू क्या होगा, बराबर नहीं है 10, यानी 10 के बराबर नहीं है के की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते, प्रश्न संख्या 11 के ऊपर बढ़ते हैं। 2 4 x y में रैखिक समीकरण ax + by + c के निकाय का अधिकतम हल संभव है। तो अभी देखा मेरी कहा अधिकतम हल संभव है, पहला क्वेश्चन की तरफ सब क्वेश्चन आ गया, अधिकतम हल संभव। ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट में 1 2 अनगिनत इनमें से कोई नहीं है, सवाल का उत्तर जल्दी से दे अपने कमेंट बॉक्स में। कहा कि 2 4 x और y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो चलते हैं इस प्रश्न का सवाल का उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। बताएं तभी कि जब 2 4 में एक समीकरण दिया हो और एक घातीय हो तो सवाल का आना उसका हल अनंत होता है। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा समीकरण युग्म में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं। तो जल्दी से सवाल का उत्तर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। शेयर नहीं हो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं, प्रश्न करा है कि इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 5 होगा और ये 15 होगा। तो ये क्या, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। देखो ये बिगाड़ दिया खेला, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। तो लास्ट में बिगाड़ा तो कोई समस्या का समाधान नहीं होता है किसी चीज़ का, जब अंत वाला तो सब भला, इसलिए कहता है कि जब लास्ट बिगड़ गया इसका कोई समस्या समाधान नहीं होता। सवाल का उत्तर क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते, प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, क्या कहा, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। बहुत प्यारा सा प्रश्न, ध्यान से समझना है। 2 4 वाले रैखिक समीकरण से मैं एकदम निचोड़ का प्रश्न लाए हैं और वीडियो को अंत तक दिखना है, और वीडियो को देखने के साथ लाइक बटन को भी दबाना, वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे शेयर नहीं। और ये वीडियो में लगभग 500 व्यूज आनी चाहिए। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। कह रहा असंगत है, इसका कोई संगत साथी नहीं है, तो क्या, तो देखो कोई संगत साथी नहीं होगा तो इसका ग्राफ जो होगा ना मेरे सिर नहीं इस तरह से होगा, अर्थात तो 2 पैरेलल यानी पैरेलल लाइन होगा, अर्थात तो समांतर होगा। उसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि संगत होगा तो साथ साथ चलेगा, तो साथ चलेगा कहीं तो लड़ जाएगा, ढेर सी बात है, मतलब प्रतिच्छेद हो जाएगा। और दूसरा संगत होगा तो हमेशा साथ साथ चलेगा, कभी नहीं लड़ेगा, अगर पक्का दोस्त होगा तो। लेकिन ये कहा संगत, भाई तुम अलग हम अलग, अपने डायरा दोनों पकड़ लो तो ये समांतर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है, यानी x और y की वैल्यू बताना है। तो चलते हैं समीकरण x और y को हल करते हैं ना मेरे से सुनिए। तो ये पहले समीकरण लिखा है 2x + 3y और = 11, फिर कहा 2x - 4y = -24। तो हम कहें पहले समीकरण को क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हम घटा लेंगे, और ये समीकरण 1 - 2 से, तो यहाँ क्या 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 3 और 4 कितना 7y बचेगा, 7y इधर बचेगा कितना 5 और 2 1 35, 7 से कटेगा 7 5 जा 35, तो कितना y = 5, यानी y की वैल्यू 5 आ गया। तो हम देखो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसमें सवाल का उत्तर क्या होगा, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत प्यारा सा प्रश्न है मेरे से वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में करा के किस मान के समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत मतलब साथ साथ चलेगा, लड़ाई कभी नहीं करेगा, मतलब सभी जगह बराबर से हिस्सा में चलेगा। तो चलते हैं, ये क्या होगा, के की वैल्यू बताना है ना, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा
अब बराबर की हो जाएगा और माइनस की 4 हो जाएगा। ये कटेगा 4 चौक 16, के की वैल्यू 2 से काट दो यहाँ से, 4 दूनी की 8 माइनस 8, के की वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, -8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न का समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 किस प्रकार का हल संभव है, इसका हल बताना है। तो देखते हैं क्या होगा। ये a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 1, ये दोनों यहीं बराबर नहीं है मेरे सिरसरियों, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका क्या होगा, वास्तविक हल होगा और अद्वितीय हल होगा, अर्थात इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में खूब प्यारा सा प्रश्न लेकर आए, कारण समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए अभी बताया मेरे सेशन में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, मतलब कहने का मतलब कि 2y3 बराबर नहीं है a/-5। तो अब ये मेरे सेशन में ये इधर जाएगा तो 5 दूनी 10, अर्थात a की जो वैल्यू होगा -10/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही देखते हैं, -10/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न में कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा जब, ये तो बहुत बड़ा रट्टा बता रहे हैं शुरू से क्वेश्चन में मेरे सिरसिरनी, कि जब भी अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा तो कब कंडीशन क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कर रहा है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या। बहुत प्यारा सा प्रश्न। यहाँ से रख दो x की वैल्यू 5 है ना, तो ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा था, तो 2y = 4, तो 2 से कटा 4 में 2 2 जा 4, इसलिए y = कितना हो गया, 2 हो गया मेरे सिर में। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। कहा जब ग्राफ समपाती वैसी रेखा पर दोबारा रेखा खींचा जाए इस तरह से, तब कहता है उसके हल क्या होंगे। तो प्रत्येक बिंदु पर का हल दोनों का सेम मिल, इसलिए क्या आता है इसका हल क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका हल क्या होगा, अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण आलेख एक बिंदु पर काटे इस तरह से, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। विरोधी होगा, आश्रित होगा, अविरोधी होगा। तो क्या होगा, ये काट दिया जाएगा तो विरोध नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या होगा, यह अविरोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है, युग्म समीकरण a1x + b1y = c और a2x + b2y = 2 अनंत हल होंगे जहाँ c2 बराबर नॉट इक्वल टू 0 आदि होंगे। अनंत हल होंगे, सॉरी। तो अनंत हल होने के लिए क्या है कि सभी आपस में बराबर होते हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2।
तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 23 में का राजी समीकरण यहाँ मेरे प्यारे प्लस है। इस समीकरण इस तरह से लिखा गया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये समीकरण ये लिखा गया, मिस्टेक यहाँ प्लस छूट गया, तथा 3x प्लस के y इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल हो। तो k की वैल्यू बताना। अद्वितीय हल होने के लिए क्या a1/a2 बराबर नहीं है b1/2। a1 क्या है? a1 है, और a2 क्या है? इसका 3 है गुणांक, और बराबर नहीं है 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। इसलिए k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो देखो प्यारी बात है, यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? ये माइनस होगा। सवाल में क्या होगा? ये माइनस होगा ऑप्शन में। तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 नॉट इक्वल टू, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से यहाँ पर मिस्टेक छूट गया। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इग्म इतना का हल का एक मात्र हल है यदि के x बराबर 1 और y बराबर -1 है। सर इस समीकरण में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस समीकरण में क्या है? यहाँ पर ये क्या दे दिया गया है? प्लस माइनस कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर समीकरण बनाते मेरे प्यारे विद्यार्थी 2x, और ये प्लस या माइनस जो भी होगा y, यहाँ भी का 3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 है। तो 2 हो गया, वहाँ से माइनस हो गया 1, तो क्या होगा? 3। यहाँ पर इसका माइनस है और ये क्या हो जाएगा? प्लस होगा मेरे प्यारे थे सवाल में। अब इस समीकरण इस प्रकार से बना तो करा एक मात्र हल। तो क्या होगा? के की वैल्यू बता। अब समीकरण देखो बन गया मेरे प्यारे थे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तरह से सबसे पहले समीकरण बनाना था, क्योंकि ये दिया गया x और y की वैल्यू। तो अब देखो k की वैल्यू बताना है एक मात्र हल होने के लिए। a1/a2 बराबर नहीं है b1/2 के किस मान के लिए? तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ एक मात्र हल, यहाँ x और y की वैल्यू दिया है, तो यहाँ से चल देते हैं ना प्यारे विद्यार्थी। इस समीकरण से इसका कोई लेन देन नहीं। अब यहाँ से रख देते हैं 2k गुने में क्या होगा? 1, और ये -7 हो जाएगा और -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 2k, और इधर से कितना? 7 5 12 2 6 12, के की वैल्यू 6 हो जाएगा। इधर से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। अब वीडियो को जितना लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे शेयर से नहीं। 25 नंबर का रहा क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना दिया गया है, इतना का हल है। तो देखो क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तो ये समीकरण भी गलत लिखा है, बहुत सा मिस्टेक है। इधर x प्लस या माइनस होगा 2y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथी, पहले इससे पता लगे कि x की वैल्यू क्या होगा। x की वैल्यू कितना 2 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6
और ये यहाँ से y की वैल्यू 1, तो 4 4 10, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आना चाहिए। तो सबसे ऑप्शन में इस समीकरण में सेटिस्फाइड करिएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 26 में करा मेरे सिर सर नहीं के किस मान के लिए समीकरण 3 यहाँ x होगा, क्या होगा यहाँ x होगा, बहुत मिस्टेक हो रहा है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -16 तथा 6x माइनस के वाई -16 संपातीय रेखाएं को प्रदर्शित करता है, अनंत होगा। यानी सभी क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो के की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से 3/6 इज इक्वल टू -1/- के, इसे माइनस में गया माइनस और 3 दूनी 6, के की वैल्यू 2 मिला। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन मेरे से नहीं। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जितना हो सके जितना शेयर करें मेरे से नहीं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब इस तरह से आलेख होगा, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं, एक हल, 2 हल, अनंत होगा। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उतर दी मेरे सिर से नहीं। तो क्या होगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो उसका क्या होगा, केवल एक हल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं होगा, दिखा रहा है 2 समांतर रेखाएं आलेख हो गया, मतलब इस तरह से खींचा है, समांतर है, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे कि जब 2 रेखा समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, कितने हल होंगे। जल्दी से उत्तर में। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल इसलिए नहीं होगा, कभी भी दोनों आपस में दोस्ती नहीं करेगा, तभी दोस्ती नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक दूसरे से कभी भी प्रत्येक बिंदु पर नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है बढ़ने से पहले क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 2 4 वाला रैखिक समीकरण VVIE MCQ फॉर मैट्रिक एग्जाम 2024 बाय दीपक सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9199557516 पर संपर्क करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में करा है यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x और y होगा। चलते मेरे प्यारे थे, यहाँ से ऐसे सवाल जब आता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इस सवाल का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कि x और y की वैल्यू क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे मेरे सर नहीं। देखो मेरे सर नहीं, अगर हम इस सवाल का उत्तर देते हैं x की वैल्यू 2 देते हैं तो 3 दूनी 6 और में से 7 जाएगा, 16 में से 7 गया 9 बचेगा और यहाँ से 7 दूनी 14, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इस सवाल का उत्तर हमने छाट लिया ऑप्शन से मेरे सर नहीं। अगर इसको बनाना है तो इससे बनेगा किस तरह से, मेरे सर ने थोड़ा सा ये ध्यान दे क्योंकि बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर इस तरह से मिले इसका गुणांक किसके पास और इसका गुणांक किसके पास है, तो इस तरह से सवाल में एक बार दोनों को क्या क्या जोड़ा जाता है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों को 7 3 10, 9 7 16 और 1 17 और 1 1 2 और 1 3, 370 x प्लस 370 y मिलेगा। ऐसा से बराबर में क्या होगा, जोड़ लो 9 और 1 10, 4 2 6 1 7 और 2 और 1 3, 370 से 370 कट गया, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 मिला मेरे सर से नहीं। यह समीकरण फर्स्ट बनेगा। अगर इसको क्या करेंगे,
दोनों को घटाएंगे तो x माइनस वाई की जो वैल्यू मिलेगा वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें कि जोड़ने पर क्या होगा, ये 1 आना चाहिए, तो 2 और ये 1, तो सर क्या होगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 होगा। तो इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी यानी हम बोल देते हैं डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है विरोधी समीकरण युग्मों के कितने हल होते हैं। मैं बहुत प्यारा सा कमेंट मेरे से नहीं, जल्दी से अपना उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दे कि 1 होगा, 2 होगा, अनगिनत होगा, एक भी नहीं होगा। कर रहा जब विरोधी करेगा कभी भी, है ना, विरोध ही करेगा कि हम तुम्हारे से कभी भी नहीं मिलेंगे, तो ये आपस में कभी भी मतभेद नहीं करेगा, आपस में मिलेगा नहीं, है ना सर सरनिया। तो ये क्या होगा, अब विरोधी समीकरण तभी कहलाता है जब उनका आलेख समांतर होता है। तो जब समांतर होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होता था। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन, एक भी नहीं होगा इसका हल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 31 में करा है मेरे सेशन, सॉरी सवाल का उत्तर क्या होगा, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, एक हल। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 31 में सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे सेशन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तभी बताया जिसका कोई हल नहीं होता क्या होता है, अविरोधी समीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बत्तीस में कह रहा समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। तभी बताते आ रहा है मेरे सिर नहीं। इस तरह से ऑप्शन में जल्दी से कमेंट करके उत्तर दे, 1 2 3 थी अनंत और एक भी नहीं हल होगा। तो बताएं कि जब भी एक अकेला समीकरण एक चर यानी 2 चर में एक घातीय समीकरण हो तो इसका अनंत हल होता है। क्या होता है मेरे सर नहीं, अनंत हल होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो 2 अंक वाली संख्या होगी। इकाई का अंक x तो दहाई का अंक y, तो क्या होगा, ऐसे नहीं, जल्दी से उत्तर में अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो 2 अंक वाली संख्या क्या होगा, तो क्या होगा, दहाई का अंक तो 10y + x होगा। क्या होगा, 10y + x। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है यदि 2x + 3y = 12 और 3x यहाँ होगा मेरे सर से 3x - 2y = 5, तब x और y का हल होगा। यहाँ x है यहाँ पर, तो क्या होगा इसका हल बताना है। तो ऑप्शन से चलते हैं, छाटते हैं ना सर नहीं। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 होगा और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 9 4 13। ये सवाल x और y का हल नहीं दे रहा है ना। x की वैल्यू 3 रखो तो 3 2 = 6, y की वैल्यू 2, 3 2 = 6 6 12। यहाँ तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ रखो 3 3 3 9 और 2 2 = 4, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। सर नहीं, क्लास 10 चैप्टर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन हिंदी मीडियम 2024 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस लाया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बाय दीपक सर के द्वारा। और जो भी मेरे चैनल पर अभी है वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें तथा बगल में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। और वीडियो को जितना लाइक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है समीकरण निकाय VOX - 2i + 9 = 0 और
3RY + 12 इजिकल टू का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे नहीं, इस तरह से इस ऑप्शन थोड़ा सा इक्वेशन में त्रुटि है ना। तो ध्यान से समझना कि त्रुटि क्या है। यहाँ पर केवल क्या होगा, DO और यहाँ पर 3XY हो सकता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम इन समीकरण के अनुसार से थोड़ा सा देना संभव नहीं है। अगर इसे हम बना भी लेंगे कुछ भी, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, -2 इधर, तो क्या होगा, इस तरह के आलेख हम समीकरण से मिस्टेक है ना दोनों को, इसलिए सवाल का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। ऑप्शन इसका आंसर देख लेते हैं, क्या सा आंसर है। बी दिया गया है, समांतर होगा, यानी सभी बराबर है। तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी बराबर है। इस सवाल का उत्तर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी समांतर। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, सभी बराबर होगा आपस में। तो 9 और ये 12 है लास्ट का, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। वाई के वैल्यू इसी तरह से रखना है, तो यहाँ पर -2 है। ये हम इस सवाल का उत्तर सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 36 में बढ़ते हैं। 36 में कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो देखिए जब कह रहा है कि संगत समीकरण है ना प्यारे विद्यार्थी, बहुत खूबसूरत सा सवाल ये हमने लिखा कि जब संगत होगा तब क्या होगा। इसका अगर आप जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दें या कॉपी पेन पर अपना उत्तर को लिखे कि सवाल का उत्तर क्या होगा। समांतर होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, कि हमेशा संपाती होगा। तो देखिए कह रहा है कि संगत दो कंडीशन में होता है कि जब एक दूसरे को ग्राफ प्रतिच्छेदी करता है या तो ग्राफ संपाती होता है, एक ही रेखा पर डबल, है ना। तो ये संपाती हो गया और ये प्रतिच्छेद, तो दोनों स्थिति में संगत कहलाता है, तभी तो ये साथ देता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कह रहा है 2x + y = का मान छूट गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, और ये 2x - y = √8 हो, तो y का मान होगा। कुछ नहीं इसमें छूटा नहीं मेरे सिर से नहीं, ये सभी आपस में इक्वल है। चलते हैं इस तरह से अपना y का मान अपने कमेंट बॉक्स में उतर दे जल्दी से। 1/2 3/2 0, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में उतर दे क्या होगा y की वैल्यू। करा कि 2x + y बराबर में क्या, 2x - y बराबर में √8 है। तो 2x गया, ये माइनस है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से अगर ये भी कट गए, दोनों को हम बराबर लेते हैं, तो क्या कहा, y - y, और यहाँ से इधर आएगा तो क्या होगा 0, y = क्या होगा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि अधिक 2k - 1, के समीकरण इतना का हल है, तो k की वैल्यू बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सरनियों। कह रहा है कि यदि 2k - 1, के समीकरण इतना का हल है, तो k की वैल्यू क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 10x की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर नियामक में दिया गया है, x नियामक है और ये y नियामक है। तो x नियामक क्या होगा 2k - 1 -9, y की वैल्यू k = 12 है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 10 दूनी क्या आ जाएगा 20, k - 10 -9k = 12। अब यहाँ देखो घट जाएगा तो कितना होगा 11,
के आ जाएगा तो कितना होगा 12 और 10 22 हो जाएगा। ठीक है 11 से कटेगा 2 मरते में के की वैल्यू क्या होगा मेरे सर सर 2 होगा। इस तरह से सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न खूबसूरत सा प्रश्न है। करा एक रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का हल होगा अद्वितीय होगा क्या होगा। चलते हैं देखते हैं। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका कौन सा हल होगा। तो देखते हैं आइए यहाँ पर 1 3 2 12 5 10 तो 2 से कटेगा 6। तो यहीं पर ये दोनों क्या आपस में बराबर नहीं है 1/3 1/6। तो इसका हल क्या होगा एकल हल होगा। क्या होगा एकल हल होगा अद्वितीय हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे। आज का ये अंतिम सवाल। अगर मेरे वीडियो पर जो भी अभी चैनल पर नए हैं और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन करना ना भूले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलते हैं इस सवाल का उत्तर दें अपने कमेंट बॉक्स में। आदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y होगा मेरे सर से नहीं यहाँ पर और = 7 के कोई हल ना हो तो k की वैल्यू बताना है मेरे सर से नहीं। तो कोई हल होने के लिए लास्ट में खेला बिगाड़ता है। तो k की वैल्यू यहाँ क्या k होगा इसका यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये बराबर में -5 और y में 2 है यहाँ पर। यहाँ से काट दो 2 तिया 6 अपान तिया 15 k की वैल्यू -15 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।